बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? और मेरी लाइफ में ये चल रहा है कि अभी थोड़े से मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो वो सामान आ गया है मेरा, तो फिर मैं उसको चेक कर रही हूँ। ये एक ऑयल कंटेनर है और इसके ऊपर जो है ना एक स्ट्रेनर लगा हुआ है। जैसे हमारा पकौड़े वगैरह तलते हैं या कोई भी चीज़ हम तलते हैं और फिर ऑयल बच जाता है, तो फिर उसको स्ट्रेन करके रखना होता है। तो गरम गरम स्ट्रेन करें तो वो ना हम ग्लास के किसी जार में रख सकते हैं, ना प्लास्टिक के जार में रख सकते, तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर जब बिल्कुल ठंडा होता है फिर उसको करना पड़ता है। तो लेकिन ये कंटेनर ऐसा है कि हम इस फ़ौरन के फ़ौरन ही इसमें उसको पोर करके रख देंगे, तो हमें यानी आसानी हो जाएगी। बर्तन हमारा, कढ़ाई, जो भी फ्राई पैन है वो खाली हो जाएगा और उसको हम वॉश करके रख सकते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक ये ब्रश भी है, छोटा सा ब्रश है लेकिन मल्टीपर्पज़ है और इसमें 3 है, यानी 3 in 1 है ये। और जब इससे सफाई करूँगी तो आपको बताऊँगी। इसमें एक छोटा सा ब्रश भी लगा हुआ है। अक्सर ऐसी जगहें होती हैं कोने कोने से नहीं वो साफ़ हो रही होती, टूथब्रश से भी नहीं साफ़ हो रही होती, तो उसके लिए है। अब ये तो मैं फिर जब इससे क्लीनिंग करूँगी तो फिर आप पता चलेगा कि ये फंक्शनल है कि नहीं है। और ये एक मैंने मंगाया है कि वो अपने अंगूठे में पहन लेते हैं, तो इससे यानी सब्ज़ी वगैरह लहसुन काट छीलने में और कोई भी सब्ज़ी यानी करेले के बीज निकालने या कुछ इस तरह से काम करना है तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। क्योंकि मेरे तो नेल्स ज़्यादा नहीं होते बड़े हुए, तो और नेल्स से करना बहुत ख़तरनाक भी है, और शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ अंदर नेल्स के अंदर घुस जाए और फिर वो उसमें यानी ज़ख़म बन जाता है और फिर वो बहुत ही यानी डेंजरस हो जाता है। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक ये पिलर है और ये 2 in 1 है, यानी इसके अंदर 2 पिलर हैं। हाँ, और काम ये 4 करता है। अभी तो मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, अब देखते हैं कि 4 करता है कि नहीं। इसमें यानी ब्लेड जो है वो 4 लगे हुए हैं, दोनों में 2-2 ब्लेड्स लगे हुए हैं। और ये किस तरह से करते हैं ये भी मैं आपके साथ जब भी शेयर कर सकती हूँ कि जब मैं इसको यानी इससे काम लूँगी। तो अभी तो ये चीज़ें आई थी तो फिर मैंने कहा चलो ये हम करते हैं। और यहाँ पर ये एक कंटेनर और भी है ब्लू सा जो नज़र आ रहा है, इसकी भी वीडियो मैंने बनाई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो इसमें भी ऑयल रख दें और ब्रश इसके अंदर चला जाए, रखा रहता है तो सही रहता है। अच्छा जनाब, फिर ग्रॉसरी आ गई, तो फिर मैंने अपना ये जो शेल्फ था मैंने कहा इसकी भी सफाई, क्योंकि अब जो जो शेल्फ खाली होते जा रहे हैं उनको साफ़ करके उसके अंदर कॉकरोचेस की दवाई डाल के और फिर मैं चीज़ें रख रही हूँ। तो इसलिए ताकि अब एकदम से तो ये नहीं हो सकता मुझसे कि मैं पूरा किचन खाली करूं और फिर उसमें दवाई डालूं फिर उसको करूं, ये मेरे लिए नामुमकिन है। जबकि ये एक एक करना, एक दिन में कर लिया, फिर दूसरे दिन कर लिया, फिर तीसरे दिन, तो ये इससे यानी मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कॉकरोचेस जो है वो एक शेल्फ से निकल के दूसरे शेल्फ में न चले जाए। तो लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं है, क्या करूं। और मेड जो है ना वो उसे ज़ाहिर है उसके पास जितना टाइम होता है वो उसी में कर सकती है, वो इस तरह से नहीं कर सकती मेरे साथ कि भाई पूरा टाइम मेरे साथ लगा के ये काम कर ले। तो इसलिए इसी तरह करते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें रिफ़िल कर दी हैं मैंने, और फिर डिनर टाइम हो गया था और कुछ नहीं मैंने बनाया था, बस इन्हीं कामों में लगी हुई थी। तो फिर हमने पिज़्ज़ा मंगा लिया था, बड़े दिन हो गए पिज़्ज़ा नहीं खाया था। और यहाँ पे फिर ये दूसरे दिन का है, और मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड तो वो बना रहे थे एप्पल जूस, तो मैंने उनको मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मैं ये खाऊँगी, यानी अनार और आड़ू रखे हुए थे, तो मैंने कहा मैं एप्पल जूस नहीं पीऊँगी, आप मेरे लिए नहीं बनाइएगा। तो फिर मैं ये खा रही थी, तो क्योंकि ये खट्टे बहुत थे अनार, तो दोनों में से किसी ने नहीं खाए। तो फिर मैंने कहा चलो ये इसको मैं ही एक दिन में तो नहीं ख़त्म करूँगी, आड़ू तो पूरा खा लूँगी, लेकिन अनार जो है वो 2 दिन चल जाएगा शायद, क्योंकि बहुत ही खट्टा अनार था। लेकिन मुझे बहुत मज़े का लगता है, और काला नमक डाल के हल्का सा इसमें खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जनाब, 3 अक्टूबर थी, तो फिर हम लोग जो है राहिला ने फ़ोन किया कि चलो आज बाबर की बर्थडे भी है, चलते हैं सादिया के घर। अचानक से हम लोग फिर चले गए बाबर को विश करने, और बिल्कुल अचानक से गए, सादिया को भी नहीं पता था। तो खैर फिर वहाँ पर जाके हम लोगों ने यानी कुछ इतना ख़ास तो नहीं किया, बस बातें चीतें करी, बच्चों के साथ एंजॉय कर लेते हैं। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा दिन हो जाता है और बहुत अच्छा वो हो जाता है, यानी टाइम पास हो जाता है हमारा। तो
फिर शाम को सादिया ने जो है ये सब चीज़ें मंगा ली थी, चाय के साथ कचौरियाँ मंगा ली थी और पकौड़े मंगा लिए थे। पकौड़े तो यानी मस्ट है, बस जैसे नहारी जावेद की मस्ट होती है ना हमारे यहाँ, इसी तरह पकौड़े भी मस्ट होते हैं यहाँ जाके। तो बस पकौड़े आ गए थे थोड़े से और पेस्ट्रियाँ वगैरह मंगा ली थी। तो इस तरह से चाय बना के हम लोगों ने ये एंजॉय करा। काफ़ी देर यानी हम लोग बैठे थे, हम 2 बजे गए थे और शाम को हम 7 बजे वापस आए हैं। और वो तो खाने के लिए भी बहुत रोकती रही कि खाना खा के जाना, लेकिन हमने कहा नहीं, खाना हम नहीं खाएंगे। हाँ, अलबत्ता हम जावेद की नहारी लेके जाएंगे, अगर हमें रात को भूख लगी तो हम वो खा लेंगे। तो फिर बस हमने जावेद की नहारी मंगा ली थी और वो लेकर पार्सल लेकर हम घर आ गए थे। लेकिन घर में आके किसी ने भी नहीं खाना खाया, इसलिए कि माशाल्लाह से इतना पेट भर गया था हमारा। तो बस फिर इसके साथ ही हमारा मेरी वीडियो भी यहीं तक की थी आज की। तो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। और वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है और बहुत यानी टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। तो इसको ज़ाहिर है जब आप देखते हैं तो एक लाइक भी कर दिया करें। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं पेस्ट्री खा रही थी और स्पून से नहीं खा रही थी। तो मैं जोया से कह रही थी, मेरी भांजी जो है वो मेरी वीडियो बना रही थी, वो कह रही थी खाला खाएं। तो मैं कह रही थी पूरा मुँह खुलेगा, इतना बड़ा मुँह खुलेगा, ऐसे ही खा लूँ क्या? तो उसने कहा हाँ ऐसे ही खाई। मैं अच्छा चलो कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं पेस्ट्री खा रही हूँ। तो बस मेरे बराबर में बैठे हुए मेरे हस्बैंड भी खा रहे थे और मैंने कहा लाओ अब इनको मैं खुद शूट करूँगी, और क्योंकि वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो बस फिर जब उन्होंने खाया तो फिर मैंने उनको शूट किया और फिर उन्होंने भी इतना ही बड़ा मुँह खोला, जबकि वो तो उससे खा रहे थे। लेकिन बस ये होता है ना कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो बस यही हूँ। तो अगर फिर वही रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर पूरी वॉच कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।